अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राज प्रोग्राम। आप सबको हमारे प्रोग्राम में खुश आमदेद। आज बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है क्योंकि रमजान के महीने में हमारी गैर हाजिरी रही, हमारा प्रोग्राम नहीं हम कर पाए और इसकी क्या वजूहात हैं ये भी हम अभी आपको बताएंगे। लेकिन अब क्योंकि ईद के बाद आपसे इस पहले प्रोग्राम में मुलाकात हो रही है तो आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरी तरफ से भी ढेर सारी आपको ईद की मुबारकबाद। और जिस तरह आलिया ने अभी आपको बताया रीजन क्या थी कि जिसकी वजह से हम आपके लिए प्रोग्राम नहीं कर सके, और आपका इतना ज्यादा प्यार भरा हमेशा की तरह फीडबैक आया और आप बार बार हर बंदा मुझसे ही पूछता रहा, आलिया से मुझसे, कि आप प्रोग्राम क्यों नहीं कर रहे, रिपीट क्यों हो रहे। तो उसकी रीजन ये थी, माह रमजान में जो हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अगर हम जाते तो हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम था। हमारी जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो 4 से 5 घंटे पे मुश्तमिल होती है। तरावियाँ जो पाकिस्तान में 11 बजे ख़त्म होती थी और 11:30 बजे हम फ्री होते थे। फिर उसके बाद ट्रैवल करना पहुंचना, वो वैसे ही हम लोग 12 साढ़े 12 बजे लोकेशन पे पहुंचते थे और 2 बजे पाकिस्तान में सहरी का टाइम शुरू हो जाता है। और यकीनन उस वक्त वो अजानें और वो लाउड स्पीकर की आवाज़ तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, उसके लिए हमें मैक्सिमम 4 से 5 घंटे ज़रूर चाहिए होती हैं। सो इस वजह से हम आपके लिए फ्रेश एपिसोड नहीं दे सके। वो सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं अपने फ्रेश एपिसोड का। बिल्कुल जनाब, आज एक नई लोकेशन, एक नई इन्वेस्टिगेशन और एक नया राज। और वो राज क्या है ये बताएंगे हमें आप। बिल्कुल, मैं वो राज से भी पर्दा हटाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कोशिश पूरी की है कि अगर वापस आएँ तो ज़रूर एक ऐसी लोकेशन को सिलेक्ट करें कि आपकी जो वो दूरी है वो ख़त्म हो जाए। वो जो नाराज़गी है, दूरी से मुराद ये है कि हम काफ़ी टाइम आपसे दूर रहे, वो नाराज़गी ख़त्म करते हैं। देखते हैं जी, लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक है फैक्ट्री। फैक्ट्री क्या है? एक ही रूम है उस पर मुश्तमिल, एक ऐसी फैक्ट्री जिसके अंदर ज्वेलरी बनाई जाती है, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेडीज़ पहनती हैं। ओके, क्या है, पहले हम इसको देख लेते हैं। तस्वीरें मैंने भी नहीं खींची, इसको देखते हैं। मेरे ख्याल में ये उनका दरवाज़ा है जो मुझे बताया गया, मेन जहाँ से एंट्रेंस हमने दाखिल होना है। और उसके बाद ये है एक और दरवाज़ा जो राइट साइड के ऊपर बना हुआ है, इससे हमने अंदर दाखिल होना है। उसके बाद ये है फ्रंट की सिचुएशन उस रूम की। उसकी मुख्तलिफ एंगल से बनाई गई तस्वीर हैं। इसके बाद उसके ये राइट साइड की उन्होंने तस्वीर बनाई है, ये इस रूम की राइट साइड की तस्वीर है। और ये वाली जो तस्वीर है ये इस रूम की लेफ्ट साइड की है, जिससे एक डेप्थ भी फील हो रही है, आइडिया हो रहा है कि कितनी जगह है। ये मेरे ख्याल में मटेरियल भी उनका पड़ा हुआ है। यस, ये आगे तस्वीरों में है। ये उनका सामान वगैरह और टेबल वगैरह ये इस तरह उनकी पड़ी हुई है। ये वो आप जो मटेरियल की बात कर रही थी, ये उनका मटेरियल है जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी एक एंगल से बनाई गई तस्वीर, उनका सामान पड़ा हुआ है। और ये गैस सिलेंडर और ये भी उनका सामान पड़ा हुआ है। और ये एक पुराने दौर की बनी हुई छत, लकड़ी की, जिसे अंदाजा होता है कि ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है। क्या है इस बिल्डिंग के अंदर? उन्होंने मुझे बहुत दफ़ा कहा, लेकिन मैं इसमें इंटरेस्ट लेने को तैयार नहीं था। लेकिन मुझे इसमें इंटरेस्ट लेनी पड़ी, उसकी रीज़न ये थी, जो भी इसके अंदर गेम है वो इस तरह की है कि आग तो लगती है, लेकिन उस सामान के ऊपर जो आर्टिफिशियल तैयार किया गया है मार्केट में सेल करने के लिए, वो आग सिर्फ उसको जला देती है और बाकी किसी भी चीज़ को नहीं जलाती। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो वो सामान तैयार करते हैं उसको आग लग जाती है। उनका कहना यही है कि हम जो भी नया सामान तैयार करते हैं उसको आग लग जाती है और जो बाकी चीज़ें वैसी की वैसी रहती हैं, किसी भी चीज़ को आग नहीं लगती। और ये वॉल सिटी में है? ये बिल्कुल वॉल सिटी में है, अंदरूने शहर। और इस दफ़ा हमने इस राज से पर्दा हटाना है। क्या छुपा है इसके अंदर राज? क्या चलिए देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा कि क्या है यहाँ पर राज। इंफ्रारेड थर्मोमीटर। आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि इससे कोई साइन रिकॉर्ड कर सकें। इसके बेसिकली जो फंक्शन क्या है मैं वो आपको बता दूँ। ये जो गन टाइप आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर से एक लेज़र लाइट निकलती है, लाइक ये आपको नज़र आ रही होगी एक पेज के ऊपर मैंने लाइट घुमाई है, ये लाइट। और इसका फंक्शन ये है कि जिस जगह पे हम इसको लाइट को हम देख रहे हैं, हमारी इंसानी आँख देख रही है कि दीवार है या कोई भी चीज़ है, उसका टेम्परेचर क्या है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इंसानी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, वहाँ पे मौजूद जो चीज़ें हैं उनका टेम्परेचर क्या है, या जो कुछ भी है उस लोकेशन के अंदर। तो आप कम से कम इससे ये आपको फ़ौरन गैस हो जाएगा कि वो आग से बनी हुई मखलूक अगर वहाँ पे मौजूद है तो उसका जो टेम्परेचर है वो इंसानी टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा होता है। यकीन सी बात है, अगर वहाँ पर कुछ ऐसा है तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा यहाँ कुछ ना कुछ।
माय गॉड, ये देखें टेम्परेचर चेक करें, 200 बहुत एकदम। ये है आलिया लोकेशन जिसपे हमें बुलाया गया। सबसे पहली बात ये है, हम ये देखना चाहिए जो हमने ओपनिंग में भी बोला। क्या आप क्या कहती हैं, हो सकती है कोई एंटिटी यहाँ पे या रहने में लोगों का? है तो बहुत पुरानी जगह, हाँ हिंदुओं के दौर के ठीक है तो बहुत पुरानी जगह और कितनी ज्यादा घुटन है यहाँ पर। लेकिन उनका वहम भी हो सकता है, क्योंकि चांसेस हैं कि उन्होंने जो कहा कि आग लगती है इस तरह होता है, तो आग लगने की कोई और रीजन भी तो हो सकती है। क्या ख्याल है आपका? सही कह रही हैं आलिया, आग का लगना देखें इसके 2-3 पॉइंट हैं। इस लोकेशन में व्यूअर्स के साथ भी हम शेयर करें, जहाँ पे हम खड़े हैं ये फैक्ट्री जो सामान भी उनका बहुत सा पड़ा है, जो जिसे वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाते हैं। भट्टी भी लगी हुई है उनकी साइड पे, लेकिन इस जगह पे खुद ब खुद आग का लगा जाना, वो देख रहे हैं वो सामने जो रोशनदान नजर आ रहे हैं, वो एक पुराना स्टाइल के हिंदुओं के दौर के बने हुए, और ये ऊपर उसकी जो छत है लकड़ी के बालों की छत, हाँ, और ये जो जिस तरह की छत है ये वही स्टाइल है हिंदुआना, पुराना स्टाइल। असल में होता ये है कि इस तरह की जो जगह फैक्ट्रीज होती हैं, जिस तरह ये है यहाँ पे ये ज्वेलरी बनाते हैं, तो वहाँ पे इंतज़ाम प्रॉपर नहीं होता। अक्सर जगहों पे तो ऐसा होता है आग लगने की वजूहत होती है कि प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। बाजू का ऐसा भी होता है कि कोई इनको पता नहीं होता कि कहीं से पाइप लीकेज हो रहा है, मतलब कोई गैस निकल रही है कहीं से और इनको ना पता हो, और जब वो वहाँ पे माचिस की तीली जलाते हैं या कुछ ऐसा कुछ होता हो तो वहाँ पे आग भड़क उठती है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा है कि उन्होंने सारा चेक किया है। तो लेकिन उनका ये भी कहना है कि बहुत दफा हम रात को फैक्ट्री जब बंद करके ये गए हैं, और वो जो भट्टी थी और ये तरह सिलेंडर गैस के पड़े हुए हैं, ये सब हम कंप्लीटली बंद करके गए हैं। कुछ भी नहीं था जो हमने वाज़े चेक किया, क्योंकि आग का सिलसिला बहुत ज्यादा हो गया था। तो सुबह जब आए हैं तो आते ही सबसे पहले उन्होंने ये चीज चेक की है कि कहीं गैस लीक तो नहीं है, कुछ और स्मेल तो नहीं है, कुछ ऐसा और तो नहीं है। लेकिन उनको कोई इस जगह पे उनको इस तरह का कुछ भी नहीं फील हुआ, और वो कह रहे थे बिल्कुल ओके था, किस किस्म की कोई स्मेल नहीं थी, लेकिन एकदम उनके सामने ही आग लगी। फिलहाल तो हम ये कर सकते हैं कि हम पहले हम अपने तय ये इत्मीनान कर लें कि आया यहाँ पे कोई पाइप लीकेज तो नहीं हो रहा, कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से आग लगती हो। ज़रा देख लें हम एक चक्कर लगा के इसका, कि हम अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फिर हम दूसरी तरफ बढ़ें कि हाँ यहाँ पे क्या कोई ऐसी एंटिटी मौजूद है। अच्छा, बात वही आ गई, हाँ वही शक है। ये देखें तीलियां भी पड़ी हुई हैं, उन्होंने खोल के रखी हुई हैं। देखिए ना, यही मैं कह रही हूँ ना कि तीलियां रखी हुई बेहतियाती। आग अक्सर जगहों पे जब भी लगती है बेहतियाती की वजह से लगती है। ये तीलियां देख रहे हैं, ये तीलियां नजर आ रही होंगी, ये इस चीज का सबूत है। वो हो सकता है, सही कह रही है आलिया, ये बेहतियाती वाला सिलसिला मुझे ज्यादा नजर आ रहा है। हो सकता है जिस तरह उनका कहना ये है कि हम ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं करते, क्योंकि ये अगर देख रहे हो सिलेंडर इतने करीब यहाँ पर रखे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है ये सारा ये इनके जो औजार हैं, जो सारा इक्विपमेंट इनका लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। अब जाहिर है यहीं पर वो जो भी आग भड़कती होगी इसी तरफ कहीं भड़कती है। चीजें भी उनकी बहुत सेंसिटिव हैं। ये जिस तरह इनकी डाइयां हैं बनाने के लिए, ये सारी रबड़ की हैं। ये देखें ना, ज्वेलरी बनाने के लिए जो इनकी डाइयां हैं। अब अगर जरा सी भी ये आंच पकड़ ले तो ये तो अच्छा। लेकिन एक और चीज जो उन्होंने कही, मैंने ओपनिंग में भी बोली, वो रजिस्टर करने वाली, जिसकी वजह से मैं डिसीजन लेने पे मजबूर हुआ कि नहीं हमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। आग ऐसी है कि सामान इस तरह का है कि सबको जला के रख कर दे, सबको नहीं जला रही। हाँ, जो उनका बना हुआ सामान है, जो कीमती सामान है, जो उन्होंने मार्केट में सेल करना और बनाना है, उसको आग लगती है और वो जाया हो जाता है। तो उनका माइंड ये बना है कि हमारा बिजनेस डाउन से डाउन होता जा रहा है, कारोबार ठप से ठप होता जा रहा है, और आग है, जो भी हम सामान तैयार करते हैं उसको खुद ब खुद आग लग जाती है। तो मेरा उनसे सवाल ये था कि यार बिजनेस का ठप होना और उनको इन चीजों के साथ जोड़ना मेरे ख्याल में कोई बेहतर नहीं है। हाँ, लेकिन उसकी बहुत सी रीजन होती है। लेकिन ये उनकी बात वाकई बहुत सही है कि अगर आग ऐसी जगहों पे जब भी लगती है तो वो अक्सर पूरे उसको घेर लेती है। हाँ। उसमें कैजुअलिटीज़ भी होती हैं, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें भी तबाह होती हैं, पूरे जो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन इनको ये बात वाकई काबिल ज़िक्र और सोचने की है कि जब भी आग लगती है वो एक थोड़ी सी जगह में लगी और उनका जो सामान था वो ख़राब हुआ और आग बुझ गई। ये देखने चेक, इसका मतलब है कि कुछ शायद कुछ और बहुत सी मैं व्यूअर्स को साथ शेयर करना चाहूंगा। ये देख रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस तरह का अब उन्होंने बहुत कुछ कर रखा है जो पहले नहीं किया हुआ था।
और ये दीवार भी मैं चाहूंगा दिखाएं, इस दीवार पे भी ये देखें कलमात हैं जो हाँ वो इसीलिए उन्होंने लिखे इसीलिए लगाए हैं कि शायद अगर कोई शायद चीज़ है तो इस तरह उससे कम हो। और पर हम पहुंचे हैं तो ज़रूर इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि क्या सीन है, क्योंकि कासिम इसकी भी तस्वीरें उतार के लाया था, मेरी ये जगह देखी हुई नहीं थी। ये इस तरह की ज्वेलरी यहाँ पे तैयार होती है, करिए आप देखें, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो पहनी जाती है। मैं कैमरे में भी दिखाऊंगा। ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है जो यहाँ पे तैयार हो रही है। कहते हैं ये सामान हम जैसे ही तैयार करते हैं तो इसको आग लग जाती है और ये सारा ब्लैक हो जाता है, फिर से हमें इसको वो करना पड़ता है सारा। आग का मुसलसल लगना यार अभी तक तो अभी हम काफी देर से यहाँ पे मौजूद है, हमें इस किस्म का कोई इशारा नहीं मिला, हमें इस तरह का कुछ चले मैं जरा कुछ नजर नहीं आया। देखूं, तस्वीरें बनाएं। गर्मी बहुत है, के साथ एक बात शेयर करें, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ओह माय गॉड, सांस लेना मुश्किल हो रहा है हमारा यहाँ पे। नहीं कोई इस तरह का नहीं, साइड पे ये साइड को देखते हैं। नहीं, और मुझे साइड पे भी देखने दें। इधर भी कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें धुआं है। इस कमरे में क्या है? तस्वीरों में धुआं आ रहा है। ये समझ नहीं आई ये मुझे बात। हाँ, धुआं तो नहीं, अभी मुझे भी महसूस हुआ है। ये देखें, मैं दिखाता हूँ आपको। नहीं धुआं देखिए, आपको नजर आ रहा है, साफ पता चल रहा है कि धुआं है इधर। अभी नहीं था, अभी ये तस्वीर देखें, ये तस्वीर देखें, ये देखें, इसके अंदर भी धुआं है और क्लियर नहीं आ रही है तस्वीरें। धुआं ये क्लियर है, ये देखें, ये बिल्कुल क्लियर है। और ये जो तस्वीर है इसमें भी धुआं है, ये देखें, ये भी धुंधली है। हालांकि यहाँ पे कुछ भी नहीं जल रहा, कोई भी इस तरह की आग की कुछ भी नहीं है इस वक्त इस जगह पर, लेकिन एकदम मुझे से भी ऐसा ही लगा कि धुआं हो गया है। वो देखो, ये अब तस्वीर फिर भरी हुई है धुआं से। 10 मिनट में इससे दोबारा खींचता हूँ। इसकी क्या वजह है, एकदम धुआं कैसे आ सकता है? ये मैं दोबारा व्यूअर के साथ भी दिखाना चाहूँगा, एक कैमरा दिखाएगा। ये चेक करें जी, ये तस्वीर देखिएगा, ये आपको बकायदा धुआं नजर आ रहा होगा। आ रहा है, आ रहा है नजर, वाज़ेह धुआं भर गया अंदर बहुत ज्यादा। क्यों नहीं, धुएं की क्या कंडीशन हो सकती है? ये देखिए इतना गर्म है, ये क्या वजह है? हर चीज गर्म है पर धुआं है। जब गर्मी बहुत शदीद है यहाँ पे, बहुत तपिश है। हालांकि इस पर कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी जला हुआ नहीं है यहाँ पे, आग नहीं। कमरे में धुआं एक तो हो चुका है और सेकंडली क्या हुआ? ये क्या हुआ? कौन है यहाँ पे? क्या हमारे अलावा यहाँ पे कोई मौजूद है? यहाँ पे कोई और भी है? कोई और भी है हमारे अलावा यहाँ पे? उधर देखेंगे आप, उधर शायद कुछ हो। उधर मुझे एकदम लगा, ये अलमारी देखें जरा। मेरा दम घुट रहा है या आप लोगों का भी इस तरह हो रहा है? दम घुट रहा है भाई, जब से ये धुआं हुआ है तब से दम घुट रहा है। ये धुआं और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये धुआं कैसे हो गया एकदम। ये धुआं कमरे में कैप्चर हो रहा है? महसूस तो हो रहा है। इसको कैप्चर करने की कोशिश करो नाइट विजन से, किस तरीके हो रहा है ये? यार इस धुएं को दिखाओ, ये धुआं भर गया है। इस जगह की भी तस्वीर लगी। ओह माय गॉड, ये देखें टेम्परेचर चेक करें, 200 बहुत एकदम। हमारे अलावा क्या कोई और यहाँ पे मौजूद है?
क्या आप लोग हमारी आवाज सुन रहे हैं? अगर सुन रहे हैं तो क्या जवाब दे सकते हैं? यहाँ पे आग लगती है बहुत ज्यादा, और क्या क्या वजह है कि आप लोग हैं या कोई इस तरह का क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से आग लग रही है? व्यूअर्स के साथ पहले भी हम शेयर करा चुके हैं, सिलसिला तो है इस तरह का, माचिस ये वो सारा कुछ, लेकिन उनका वो जो बार बार कहना कि नहीं, हम बहुत दफा तस्दीक भी कर चुके और जितना अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते थे किया, ये वहम नहीं है, ये वाकई कुछ हो रहा है। क्या वो आग लगाने का सबब आप ही है? यस। क्या वो आग आपकी वजह से लगती है? क्या आपका सबब आप लोग हैं? मेरा ख्याल है कि आप मीटर पे अगर जरा करके देखें, शायद कोई साइंस हम ले सके उनसे। पहले तो चेक करें ना। ओहो, देखें ये क्या हुआ है? मैक्सिमम पॉइंट पे सुई जा रही है इस वक्त। तो आपने जस्ट ऑन किया और ये हो मैंने गया? सिर्फ ऑन किया, लास्ट पॉइंट तक नीडल जा रही है। आगे करें, हाथ जरा मूव करें, मूव करें। क्या मतलब है ये इस बात का? वापस आए। ये क्या बात हुई? खत्म हो गया, देखें। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ है? ये जो भी था इधर से, मतलब जो कुछ भी, इसका मतलब है कि जो भी चीज़ है वो मूव कर रही है। मीटर को उल्टा करो, नहीं बोल रहा। ये क्या हुआ है? ये क्या हुआ है? आवाज आई है ये? हाँ, ये क्या है? ये ऐसे लगे जिसने किसी सांस लिया बड़ा सा। ये क्या हुआ है? पता नहीं क्या हुआ है। आवाज रिकॉर्ड हुई है? आवाज एक इसको अलमारी के पास लेके जाओ। ये सब बहुत टाइट ना रखिएगा वरना मेरे हाथ को पकड़ नहीं सकेंगे। जाला दिखेगा। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ है? चीज गिरी है यहाँ। क्या हुआ है? कोई चीज गिरी है। दिखाएं कैमरा मार के, ये क्या हुआ है? नहीं, यहाँ पे कोई चीज गिरी है, हालांकि यहाँ पे कोई भी नहीं है करीब इसके। क्या ये गिरा? ये गिरा। ये क्या है? ये गिरा। पकड़ना। ये जो रखे हैं इनमें से ये आगे वाला गिरा है। देख के वो स्विच लगा हुआ है इसमें। उस साइड पे लेके जाएं, उधर उस साइड पे लेके जाएं, इधर ऊपर इस साइड। वो है, यस 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 यस। यहाँ देखें,
साइड पे आ जा। ये अभी तो शेख साहब का पाँव लगा है, लेकिन उस वक्त ये गिरा है, उस वक्त ये खुद ही गिरा है, ये गिरा है, इसकी और पता नहीं किस तरह गिरा है। क्या है मीटर इस वक्त कुछ भी नहीं दिखा रहा। अभी कुछ देर पहले तू मास्टर दिखा। कुछ देर पहले तक मीटर ने बहुत ज़्यादा साइंस हमें दिए हैं कि यहाँ पर कोई एंटिटी मौजूद है, लेकिन उसके बाद या तो वो एंटिटी यहाँ से गायब हो गई है, इस कमरे से चली गई है, तभी देखिए अभी हमें इसमें कोई साइन नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ पे वाजे हुआ था, आपके हाथ में था, और इस जगह पे हमें एक साइन ज़रूर मिला है। ये मीटर बोला है इसका मतलब एंटिटी कोई इस तरह इस जगह जहाँ पे हम इस वक्त हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ मौजूद था। लेकिन जिस वक्त हमने इसको निकाला है और हमने स्टार्ट किया है सर्च करना, उस वक्त बहुत ज़्यादा ये हमें साइंस दी है इसने, लेकिन अब कभी कभी दे रहा है। मेरा हाथ कांपना शुरू हो गया था, पता नहीं क्यों। एक पकड़ो, मेरा हाथ कांप रहा है। आई डोंट नो, हाथ कांपना शुरू हो गया। हम एक तंग सी घुटन वाली जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे आज हम इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं। 5 मिनट गुजारना भी बहुत मुश्किल है। सच है, कैसे वो लोग यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे 5 मिनट हमारे 5 मिनट गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा है, और वो लोग यहाँ पे काम करते हैं। अब धुआं नहीं है, उस वक्त जो धुआं नजर आता है, एक बार तस्वीर भी बना के देखता हूँ शायद इस वक्त धुआं दोबारा नजर आता है कि नहीं। उस वक्त वाज़े यहाँ पे धुआं था जो अब यहाँ पे नहीं है, धुएं वाली कंडीशन। हाँ ये देखें, ये फ़र्क होता है। मैं व्यूअर्स के साथ भी ये शेयर कराना चाहूँगा कि इस वक्त वीडियो आ जाना, ये देखें इस वक्त धुएं वाली वो कंडीशन नहीं है जो उस वक्त हो रही थी। अब वो धुआं सा नहीं है, अब ये बिल्कुल ओके है। मैं और तस्वीर बना के देखता हूँ। नहीं भाई, ना कोई साइन है ना धुआं है इस वक्त, तो इस तरह की कोई कंडीशन नहीं हो रही। लेकिन मीटर को आलिया मजीद चेक करने मीटर पे। अभी तक हमें ऐसा वाज़ेह साइन कोई नहीं मिल सका कि जिसकी बिना पर हम ये कह सकेंगे यहाँ पर कोई ऐसी मखलूक मौजूद है। लेकिन हाँ, लेकिन वो एक साइन उसको कह सकते हैं, वो जो लोहे का गिरना और स्पेशली यहाँ पे खड़े होके इसका बजना। आगाज में इसने बहुत साइंस नहीं है, लेकिन अब नहीं है बज रहा। आगाज में यहाँ पे हम खड़े हुए थे, ये इसने मुसलसल बीप दी है जिसे हमें पता लगा है यहाँ पे कुछ है। अच्छा वो ये भी है, वो जिस वक्त हमने ऑन ही किया था, इस वक्त ऑफ है ना, ऑन ही किया था, तो ऑन करते ही यहाँ पे साइन मिले इस जगह पे। उसके बाद हमने हर जगह पे घुमाया, नहीं कोई साइन मिला। उस जगह पे हमने ये जो सामने अलमारी पड़ी है उसके ऊपर वाली जगह है, आलिया वहाँ पे लेके गई तो वहाँ थोड़ा सा बोला, लेकिन अब ना इस जगह पे है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ थी, अगर कोई चीज़ थी तो उसने जगह छोड़ दी है यहाँ से। इसको दोबारा ऑन किया है, और मैं व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूँ, जब आप इसको ऑन करते हैं तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने बटन इसको पुश किया, ये ऑन हो गया, और ये 3 दफ़ा लाइट ब्लिंक करने के बाद ये खामोश हो जाता है। जैसे कोई एंटिटी इसके करीब आएगी, इसको सिग्नल मिलेंगे, फ्रिक्वेंसी को ये कैच करेगा, तो इसके बाद बोलना शुरू होएगा। इस वक्त तो इसको कोई इस तरह की फ्रिक्वेंसी नहीं मिल रही जो यहाँ पे मिली थी और ये बोला था। ये हल्की हल्की आ रही है, कैप्चर कर रहा है। यहाँ पे है, बिल्कुल यहाँ पे मिल कुछ है। ओह माय गॉड, ये बिल्कुल वैसी ही साइंस मिल रही है जो शुरू में मिले थे। यहाँ पे मुसलसल बीप है और मुसलसल यहाँ पे फील हो रहा है कुछ चीज़ यहाँ पे है। इसको बंद करें, मुझे लेजर लाइव दिखाएं। व्यूअर्स के साथ हम शेयर करा चुके हैं शुरू में ही। ये जो गन है
इसके अंदर से मैं आपको जैसे ही मैं इसका ये बटन पुश करूंगा, ये इसका पिस्टल की तरह बटन है, जैसे मैं इसको पुश करूंगा तो इसकी ये वाली जो लाइट है ये ऑन हो जाएगी, और ये जैसे ही ऑन होगी इसके आगे से ये एक बीम निकल रही होगी, एक लाइट निकल रही है जो ये मैं दिखाता हूँ। एक लाइट है जो निकल रही है इसके अंदर से, ये टेम्परेचर बताती है इस वक्त कमरे का टेम्परेचर क्या है। लाइक इंसानी बॉडी है, हाथ आगे करें, ये एक इंसानी बॉडी है, ये इसका जो टेम्परेचर है इस वक्त है 35, ओके 35 दिखा रहा है, ये 35, ये मैंने होल्ड कर लिया था उसको। अब इसको इसके ऊपर मैं लगाता हूँ 32, और ये है सेम 32। कैमरे में दिखाएं, यहाँ पे भी 32 है। अपने हाथ को मान के देखें। हाँ एक मिनट, 32। मैं पैन करता रहता हूँ, मूव करता रहता हूँ, शायद ये कहीं 32 ही दे रहा है मुसलसल, ये क्या है 32, 33 हुआ यहाँ पे, क्योंकि जिस जगह पे टेम्परेचर ज्यादा होगा जाहिर है वो शो करे। इस पे ज़्यादा हुआ है 35 35, 32 से 36, 37 और सामने 33, सामने 33 है और इसके ऊपर 36 और 36 तक जा रहा है। टेम्परेचर का कुछ खास रजिस्टर है इसमें। ओह माय गॉड, ये देखें टेम्परेचर चेक करें 200 एकदम। ये टेम्परेचर है जी 31 और इधर है 31। ओह माय गॉड, यहाँ पे टेम्परेचर 200। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये देखें टेम्परेचर चेक करें 200 एकदम ओ 200 हो गया ये, और 200 से कितना 400। ये पास जाके देखिए ना उधर, चेक करें ओह माय गॉड, और ये वही जगह जहाँ से कुछ गिरा था। बहुत गर्मी है यहाँ। ओह माय गॉड, वही है 200, 196, 194। बहुत गर्मी हो गई यहाँ पे। क्या हो गया? बहुत हैरत की बात है, ये एकदम इतना ज्यादा टेम्परेचर बहुत ज्यादा हुआ है ये, बहुत ज्यादा। 400 माय गुडनेस। यस, एकदम गर्मी हुई है। इस तरफ नहीं इधर। एकदम से आप इधर आए ना तो एकदम से 31, 32 इंसानी बॉडी, 31, ये देखें इंसानी बॉडी को मैंने होल्ड किया है 31, और ये ओह माय गॉड। अच्छा यहाँ पे है क्या, ये चेक तो करें ना इधर। एकदम से गर्मी हो गई। बहुत खड़ा रहना मुश्किल हो रही है। देखिए यहाँ पे है क्या। मीटर दिखाऊंगा, मीटर दिखाऊंगा। वो सड़ जाएगी बाइक चले। यहाँ पे एक मिनट भी साइंस मिल रहे हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मुसलसल यहाँ लुक पे एट दैट। यार ये इसका मतलब है यहाँ पे कुछ है, इसका मतलब है यहाँ पे कुछ है। पकड़े एक मिनट, यहाँ पे कुछ है। कौन है यहाँ पे? हाँ हाँ चलते हैं, लेकिन एक मिनट, यही तो अभी साइन मिलना शुरू है। कौन है यहाँ पे? एकदम से घबराहट शुरू हो गई। मेरी अपनी पसीने से बुरी हालत है, घबराहट हो रही है, मेरे हाथ कांप रहा है यार। बस थोड़ी सी देर चेक कर लें क्या है। यहाँ पे कुछ लग रहा है, हमारी दवा यहाँ पे कोई मौजूद है? इतना ज्यादा टेम्परेचर एकदम। ओके 10 मिनट मैं पढ़ाई करता हूँ, छेड़खानी हो जाएगी। इट्स ओके, बट नहीं वो नहीं वो पहले बहुत टेम्परेचर। देखिए आपको साइंस तो यहाँ पे मिले हैं, लेकिन पढ़ाई से जो चीज़ भी है, अगर इस तरह का कुछ मिल रहा है और एकदम मीटर का एकदम इतना, कभी हमने कितना इसको यूज़ करते नहीं आया, एकदम अगर पढ़ाई करके देखते हैं। चलिए आप चंद ठीक है। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है, यहाँ पे कुछ है यार।
मेरा ख्याल है कि इसको इधर से ज़रा हटा के देखते हैं कि क्या है। मेरा ख्याल ये है कि इसको हटा के ज़रा चेक करें कि इधर है क्या, ध्यान से। इसको इधर रखें। ये क्या है? ये क्या है? और ध्यान से देख के क्या हुआ है? क्या है? हैं? Oh my क्या है? God! Just a minute. कुछ ये क्या क्या चीज़ है? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या चीज़ है। बस क्या है ये? ध्यान से। ये क्या है? इसमें की लगी हुई, पिन्स लगी हुई है इसमें। हाँ? क्या है बॉस? तावीज़ है कोई? काला जादू। ओह माय गॉड, इसीलिए तो इतना ज्यादा टेम्परेचर आ रहा था यहाँ पर। यही वजह थी ना, साइंस भी इसीलिए मिले, यहाँ से ही कोई चीज गिरी और यहीं पर आपको 200 400 टेम्परेचर मिला है। एक मिनट, नहीं इसको, ये लेमन है, ये लीमू है, इसके अंदर पिन्स लगी हुई हैं। काले अमल के लिए यूज किया जाता है। सुइयां चुभी हुई हैं। यस, नींबू के अंदर सुइयां चुभी हुई हैं। व्यूअर्स, ये मिला है। आग का लगना मुझे समझ आ गया है क्यों लगती है आग। कोई इनके कारोबार, मेरा जिस्म पूरा इस वक्त कप आ रहा है, कोई इनके कारोबार को डेड करने के लिए इनके ऊपर अमल किया है। ओह माय गॉड, आग खुद ब खुद नहीं लगती और ये बहुत खौफनाक है। मैंने इसको पकड़ा हुआ है और मुझे ये इसके अंदर क्या है? इसको खोल के देख सकते हैं? ये क्या है? इसके ये कुछ किस चीज में छुपाया हुआ उन्होंने? लेमन के अंदर क्या है? जिस सुइयां जिस चीज में छुपी हैं वो क्या है? ना बहुत छोड़ दे। मैंने रिस्क ले लिया है, मुझे पता है, क्योंकि व्यूअर्स को हम जब तक दिखाएंगे नहीं, हमने खुद भी तो देखना है कि आखिर ये क्या है। ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो उतरेंगे नहीं, बहुत पुराना है। देख के एक मिनट मेरे हाथ पूरे में चूहे सुप रही हैं। ओए 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 ओए, वो देख के मैं इसीलिए आपको बार-बार कहती कि देख के करें। मेरे हाथ में पूरे में आग लग गई है और ये पूरा काला हो चुका है। इसका दूसरा हिस्सा इधर नीचे गिरा है। ये गिरा हुआ, ये तावीज़ है इसके अंदर। ओह माय गॉड, मेरा ख्याल है तावीज़ को खोलना नहीं चाहिए, या खोलना चाह रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि तावीज़ को नहीं खोलना चाहिए। नहीं छोड़ूंगा। बॉस ध्यान से। सांस बंद हो रहा है, कुछ हो रहा है। बॉस ना देखें, छोड़ दें इसे। वैसे मना करते हैं तावीज़ खोलने से। मैं अमलियात का आपको पता भी है, मैंने मैडम ही ने मना करें। ओह गॉड, कुछ लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है उसके ऊपर, उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है। अब ये मुझे नहीं पता कि क्या लिखा है। ये जी, ये लेमन का हाल देख लें आप, ये देखें क्या हाल है लेमन का, बिल्कुल अंदर से खराब हो चुका है, ब्लैक हो चुका है लेमन। मैंने इस पर पढ़ाई ना की होती, आप हाथ लगाती जिस तरह मेरे हाथ में सुइयां चुभ रही हैं, आपकी चीखें निकल रही होती, ऐसे ना हाथ लगाया। अभी भी सुइयां चुभी हुई हैं उसके अंदर, हाथ ना लगाया करें ऐसे। बहुत पुराना कोई तवीज़ है। ये कैमरे में करके दिखाएं ना। बस ऐसे ही दिखा दो। पता नहीं क्या लिखा हुआ, बॉस फेंकें इसे। लग रहा है ये कैमरा? हाँ जी।
अगर पढ़ाई ना की होती अभी जो की है, इसको छेड़ना, इसको उठाना और इसको खोलना, ये जो इसको खोलता वो सब अपने बहुत बड़ी ऊपर उठा मुसीबत लेता। आती। ये बहुत बड़ी मुसीबत थी, लेकिन मैंने इसको खोला है। और बहुत से लोगों को मैं एक बता दूं, अमलियात को कभी इस तरह की चीज़ मिले मत खोलिएगा। अगर आपने खोल लिया तो समझ लें वो तबाही बर्बादी आपने अपने सर ले ली। मैंने अगर ली है तो अल्लाह ताला का एक वजीफा और एक कलाम पढ़ के इसको खोला है, ऐसे आप नहीं खोल सकते। अगर कभी किसी को मिले तो उसी तरह उसको छोड़ दें उसी जगह पे, और जो स्पिरिचुअल स्कॉलर है उसको बुला के लाएं और वो वहाँ पे खोलेगा। अगर आपने खोलने की कोशिश की तो बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। ये मैंने उठाया तो ऐसे नहीं, पढ़ के उठाया। ओके, इसको मैं अपने पास ज़रूर रखूँगा। ये जाहिर नहीं, ये तो हम इनको देंगे, इनको बताएंगे ना, इनको बताया फैक्ट्री वालों को, इनको हम हल करके देंगे। और ये एक लीमू की कंडीशन, जो लीमू इसके अंदर था, और ये मतलब जिस तरह हम कहते हैं कि लोग, मैं एक बात व्यूअर को भी शेयर करा दूं। मैंने आज तक जब से इसको यूज़ करना शुरू किया, मेरे पास काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ मुख्तलिफ जगहों पे जाके, 70 के करीब 80 के करीब मैंने इसका टेम्परेचर देखा है। फर्स्ट टाइम मैंने इसका 400 टेम्परेचर देखा है। अगर कैमरा आपका दिखा पाया है शेख आसिफ साहब का, अगर कैमरे ने दिखा दिया, 400 तक मैंने इसका टेम्परेचर देखा है। मुझे नहीं समझ आई ये क्या है। हाँ, तावीज़ है, शैतानी अमल के लिए, काले जादू के लिए किया गया, ये मैं आपको कन्फर्म से कह सकता हूँ। कौन है करने वाला, क्यों है, क्या है, ये मैं भी डिटेल नहीं बता सकता। लेकिन यहाँ पे इसका पाया जाना और इसका 400 तक जाना मुझे ज़रूर चौंका गया, जिसकी बेस पे मैंने देखा। तो काफ़ी देर से हमने अभी रिकॉर्डिंग अपनी रोकी हुई थी, काफ़ी रिकॉर्डिंग रोके, हम बाहर गए थे। बाहर आके बार बार हम ये डिस्कस कर रहे थे कि क्या पढ़ाई करके अंदर से इसको छेड़ें। मुझे समझ लग गई थी। मैंने आलिया को बाहर जाते ही कह दिया था, मैंने कहा आलिया जो भी रोला इस जगह पे है। और मुझे जो शक पड़ गया था, मैं आपको पहले बता दूं, ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग जब हम बाहर गए ब्रेक लेके, तो मैंने इनको कह दिया था यहाँ पे कोई अमलियात का चक्कर है। मैं उसको आपको यही कह रहा था, मुझे शक पड़ गया था अमलियात का चक्कर है। इन्होंने मुझे कहा नहीं छेड़ते, हमारा पंगा नहीं। मैंने कहा हम पढ़ लेते हैं, अमलियात का हमारा भी सिलसिला है, पढ़ लेते हैं। अंदर आए हैं तो मैंने इसलिए कहा, पहले हमारा इरादा था नहीं छेड़ते। हमने जब छेड़ा है और उसको निकाला है, वो कोना है, उस कोने के अंदर ये छुपा के रखा हुआ था कि इंसान इसको देख नहीं सकता था। अगर उन्होंने कभी ये जो चीज़ पड़ी हुई है उन्होंने बहुत अरसे से नहीं हटाई, ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है। जब से आग लग रही है वो नहीं हटा रहे, वो डरे हुए थे किसी को हाथ नहीं लगा रहे। तो ये भी उन्होंने कभी हाथ नहीं लगाया था और ये चीज़ निकल गई। ओके, हम इसको लेके और निहायत ही अफसोस की बात है उन लोगों पर जो जेलसी में एक दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे अमाल करते हैं जिससे अल्लाह ताला ने सख्ती से मना किया। और मैं व्यूअर्स को एक बात कह दूं, इंशाल्लाह हम इसका तोड़ करके देंगे। जिसने ये करवाया है उसको भुगतना पड़ेगा। अजाब देने वाली अल्लाह की ज़ात है जिसके अजाब से नहीं बच सकते, लेकिन इंशाल्लाह हम इसका तोड़ ज़रूर करके देंगे और उनके लिए हिदायत की दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, ऐसे ना करें वो। चलें, भाई रुकना मुश्किल है, अब गलत है, अब नुकसान वाली बात हो जाएगी। इनको अभी बताना नहीं, डर जाएंगे ये लोग। पैकअप करो यार, ये तो सिलसिला ही और है। सर फिर एक नई चीज़ जो आज हम सामने लाए हैं वो ये है, जिसके लिए मैंने आज आपको जहमत दी। ये वो है लीमू, जिसके अंदर अभी भी सोयां चुभई हुई हैं और उसके अंदर निकला हुआ ये तावीज़, जिसको मैंने उस टाइम प्रोग्राम में खोल लिया था। ठीक है, इसको देखें और बताएं क्या है ये और किस मकसद के लिए इसको सोयां चबो के एक लीमू के अंदर रखा गया है। करने वाला क्या चाहता है? आपको बताने से पहले जादू के मुतालिक, ये है तो ये काला जादू, लेकिन इसकी थोड़ी सी आपको डिटेल बता दूं। जरूर। काला जादू जो सुइयों के साथ किया जाता है, ये बहुत पुराना जादू है और यहूदियों के दौर से ये शुरू है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी किया गया था सुइयों से मुतालिक। ये होता है कि अल्टीमेटली नुकसान पहुंचाना, मैक्सिमम नुकसान पहुंचाना। और इसमें नुकसान ये, इसकी सूरत ये होती है कि इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। जैसे बकरे का दिल लेके उसमें सुइयां चुभाई जाती हैं और उस पे काला जादू किया जाता है। उसका मकसद ये होता है कि मियाँ बीवी में रंजिश दिलाई जाए और तलाक दिलाई जाए। इसी तरह इंसान के खोपड़ी के अंदर सुइयां चुभो के कब्र के अंदर रखा जाता है। उसका मकसद ये होता है कि आपको फालिज में मुब्तला करना और आपको दिमागी तौर पे आपको बिल्कुल डेड कर देना। यू मीन कि जिस पार्ट के अंदर, अगर इंसानी बॉडी का कोई पार्ट है जी, उसके अंदर चुभोई गई है, दैट मीन उसी हिस्से को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। और इसके बड़े शदीद और ख़राब, और इसे जितना मतलब जादू की दुनिया में सबसे गंदा और सबसे महंगा जिसने किया, उसने पैसे भी बहुत खर्च किए हैं। अब उसको महंगा भी कह सकते हैं, और जितना ये नेगेटिव है उतना ही ये फौरी भी असर करने वाला जो है वो काला जादू है, वो खतरनाक है। और ये जो नीमू में किया गया है, नीमू में सुइयां, इसका मतलब है कि नीमू रिस्क है और ये किसी के रिस्क की बंदिश के लिए, मुकम्मल तौर पे बंदिश के लिए कि वो तबाह बर्बाद हो जाए और उसका रिस्क बिल्कुल मफलूज हो जाए। उसकी फैक्ट्री है या घर है, वो जो कारोबार करता है वो बिल्कुल बंद कर दिया जाए। ये एक जलाली किस्म का जो है ना,
एक इसमें काले जादू में भी कई किस्में होती हैं और ये उसमें शदीद तरीन किस्म है। क्योंकि ये मैं व्यूअर को भी दिखाऊंगा, ये जो सामने है इसके ऊपर वाकई वो जो जलाली के वर्डिंग है वो इसके ऊपर जी जी ऐसे ही है, लिखी हुई है इसके ऊपर बिल्कुल जी। इसमें ये कोशिश ये की गई है कि बिल्कुल किसी तरह छोड़ा ना जा सके, इसको रिस्क के तौर पे बिल्कुल बंद कर दिया जाए। ओके, आपको मैंने कंडीशन नहीं बताई कि उनकी कंडीशन भी ये व्यूअर के साथ, व्यूअर यकीनन हमारा एपिसोड देख चुके हैं, उनको आइडिया हो चुका होगा कि जिन्होंने भी ये काम किया है किस पर्पज के लिए किया है, या वो वक्कर साहब ने आपको बताया। वहां पे क्या कंडीशन थी कि वो जो भी ज्वेलरी नया माल तैयार करते थे उसके अंदर आग लग जाती थी, और आग क्या करती थी, उनके कारोबार को तबाह कर रही थी। और किसी चीज को आग नहीं लग रही, फैक्ट्री को नहीं लग रही, उस कमरे को नहीं लग रही, लेकिन सिर्फ उस माल को आग लगने का मतलब ये है कि वो आगे ना बढ़ सके। और उनका कहना ये था कि हम जो कुछ भी बना रहे हैं वो खत्म हो रहा है और नीचे से नीचे जा रहे हैं। यकीनन ये उन लोगों की कोशिश है। तो क्या कुछ पढ़ने के लिए इनको बताएंगे या हम राब्ता करके मजीद इनको डिटेल से सारी कंडीशन? हाँ जी, वैसे तो इब्तदाई तौर पे ये है कि सूरत बकरा का आखिरी रुकू अल्लाह ताला ने इसी मकसद के लिए उतारे हैं, नाज़िल किया, उसको कसरत से पढ़ें, ठीक है, इंशाल्लाह ताला उसका तोड़ होगा। थैंक यू सो मच अबू बकर साहब, शुक्रिया जनाब। मैं अबू बकर साहब की बात आपने सुनी, कसरत से आप पढ़ते रहें, लेकिन मजीद हम आपसे डिटेल से राब्ता करेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शफा देने वाला है, सबसे बड़ी अल्लाह ताला की ज़ात, और ऐसा नहीं हो सकता कि उसके कलाम के आगे कोई टिक सके या अपना असर दिखा सके। आपका सब मसला हल हो जाएगा। राज को इस तरह देखते रहिए, अपना फीडबैक देते रहिए। आसान सा हमारा फीडबैक का तरीका, जब मेल आप लिख लें तो एड्रेस क्या लिखेंगे, feedback@rohitv.tv। मजहर मलिक और पूरी राज की टीम आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह हाफ़िज़।